Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum guys. Welcome to my YouTube channel. इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अहम वीडियो को लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग वीडियो की शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखेगा और साथ ही इस्लामिक रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि इस्लामिक रिएक्शन की तरफ से आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले इस वीडियो का टाइटल मैं आपको बताऊं। तकरीबन पिछले 5-6 महीनों से यानी इसराइल और फलस्तीन के दरमियान एक झड़प हुआ है। हमास ने जब ऑपरेशन किए हैं इसराइल के खिलाफ, तो इसकी जवाब जो है ना, इसराइल यानी फलस्तीन के बेगुनाह लोगों से निकाल रहा है। तो अब जो है ना, इस्लाम के तमाम ममालिक खामोशी से तमाशा देख रहा है। कई अरसा गुजर जाने के बाद ईरान ने थोड़ा सा एक्शन लेना शुरू किया। आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके माँ बाप औलाद सब लोगों से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं। आजकल चूंकि अब ये जिहाद और क़िताल वाला मामला दोबारा से शुरू हुआ और उसमें भी चूंकि इसराइल और यहूदियों का एक बड़ा इशू आ टपका है मुसलमानों के ऊपर, तो उसकी वजह से जो एंड ऑफ टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अहादीस और आसार हैं उनको लोग डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। और ये सिर्फ आजकल के स्कॉलर्स नहीं है, माजी में भी लोगों ने बड़ी किताबें लिखी और अल्लाह के फजल से जितनी पेशगोइयां की कोई एक भी सही साबित नहीं हुई। और उसकी वजह यह है कि जब तक कोई इंसिडेंट हो नहीं जाता आप वसूख के साथ किसी चीज के बारे में कुछ कह नहीं सकते। अब ये कहना कि जी जब इंसिडेंट हो जाएगा तो उसके बाद तो सबको पता चल जाएगा, नहीं जनाब, उसके बाद भी सबको पता नहीं चलता, सवाए उन लोगों के कि जो लोग खुदा को सीरियस लेते हैं। तो कहते हैं कि पहले बताया जाए तो उसका फायदा है। तो पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी चीजें बयान फरमा दी और जाहिर है ये उन लोगों से मुतल्लिका है जिन लोगों के जमाने में इस तरह का मामला आएगा। वरना आप गज़वा हिंद को देख लें तो पिछले 1000 साल से गज़वा हिंद हो रहा है और अभी तक हुआ नहीं है। इसके ऊपर लोगों ने चंदे खाए, लोगों ने लोगों के बच्चे ज़बह करवा दिए और उसी तरीके से तमाशा चलता रहा। यही कुछ अब भी हो रहा है। अपने मतलब के लिए चीज़ों को जोड़ना और उसमें झूठी रवायतों का भी सहारा लेना और अपनी थॉट्स को फिट इन करने की कोशिश करना अहादीस के अंदर एक रिजल्ट निकालने के लिए, ये बड़ी सख्त ज्यादती वाली बात है। और जो कोई इस तरह की हरकत करता है, लोग कहते हैं जी वो देखें जी उन्होंने तो बड़ी प्यारी इसकी तफसील बयान की है। अब इनसे पूछेंगे जो आप तफसील बयान कर रहे हैं, क्या ये तफसील इस तरीके से कुरान और सुन्नत में वारिद हुई भी है? तो वो आपको बताएंगे कि जी हमारा ख्याल है। तो उन्हें बताएं कि जो आपके बुजुर्ग थे वो भी यही हरकत करते रहे। कितने बड़े बड़े फुकहा और मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन गुजरे हैं जिन्होंने ये असेसमेंट की थी कि ये उम्मत 1000 साल से ऊपर नहीं जाएगी और क़यामत कायम हो जाएगी। अल्लाह के फजल से 15वीं सदी में बैठे हुए हैं। तो कम अज कम आजकल के जो तखमीना लगाने वाले लोग हैं, इनकी ये अखलाकन जिम्मेदारी है कि अपने उन बुजुर्गों को कम अज कम झूठा डिक्लेयर करें। अगर झूठा नहीं कह सकते एहतरामन, तो ये तो कहें कि उनके तखमीने गलत हैं। तो फिर हम ये कहेंगे कि अगर आपके बाबों का ये हाल था तो तुसी तो शाही कोई नहीं। हाँ, तो ये वाली हरकतें करना, मुझे भी मुख्तलिफ लोग वीडियोस मुख्तलिफ स्कॉलर्स की भेज रहे होते हैं। अब मैं नाम नहीं लेता क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये कौन से स्कॉलर्स हैं जो ये इस किस्म की तबाजमाई कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जवाब दें। भाई जवाब तो होता है जब कोई बात कुरान और सुन्नत से करे। जो बंदा अपना तखमीना लगा के कोई बात करता है तो उसका जवाब तो यही है कि यार ये कुरान और सुन्नत में लिखा नहीं हुआ। तो इससे ज्यादा सख्त जवाब लेना है तो फिर लानत अल्लाह अटल कादिबीन, यही दिया जा सकता है। तो हमें इस मामले में माजूर तसव्वुर करें, इस किस्म के तखमीने हम नहीं लगा सकते। जैसे ये साइंस की तरक्की हुई है, इसने तो दज्जाली सिस्टम को ज्यादा सपोर्ट कर दिया ना। जो लोग
मटीरियल के मानने वाले हैं और मटीरियल को सब कुछ समझते हैं, तो उनके लिए तो साइंस ने फिजिकली तरक्की करके उनको दिखा दिया ना जी। दुनिया में जो इस वक्त आपको आसाइशें नजर आ रही हैं अपने इर्द गिर्द जितनी भी, ये ना तो अजमेर शरीफ वालों का कोई कमाल है, ना बगदाद शरीफ वालों का, ना बरेली शरीफ वालों का, ना देवबंद शरीफ का। साइंस ने जो कुछ आपको दिया है वो आपके सामने है, ये तो हम महसूस कर रहे हैं ना। मुसलमान क्या, काफिर क्या, कोई भी हो, साइंस की बरकत से आप फायदा उठा रहे हैं। ये जो आपको कह रहे हैं इसराइल की प्रोडक्ट्स का बाइकाट करें, सबसे पहले उस मौलवी का स्मार्टफोन छीन लें, तेरी ऐसी थी तैसी गल्ला कर दो। उसी फ्रांस से, उसी इसराइल से इनको डॉलर्स आए, चंदे वो कबूल कर लेते हैं और आपको कहते हैं उन मुल्कों में जाके रहना हराम है। बाइकाट करने के लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ही रह गए हैं। ये सारी मोबाइल कंपनियां, मोबाइल कनेक्शन, ये नहीं आते, ऐसे जरूरत है तो बाकी चीजें भी तो बाकी लोगों की जरूरत है भाई। और यहां तो हमारा रोजगार इन चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। बाइकाट एक चीज का करना है, वो शैतान है, चाहे वो जुम्मे वाले दिन आपको मिंबर पे नजर आए, चाहे आपके साथ हो हर वक्त, इसका बाइकाट करें आप, तो सब कुछ सीधा हो जाएगा। तो ये दज्जाली निजाम जो मटेरियल को सब कुछ समझता है, तो फिजिकली तो उन्होंने करके दिखा दिया ना। आप अपने कपड़े जो पहने हुए हैं, जूतियां पहने हुए हैं, इवन कुरान, बुखारी, मुस्लिम जो प्रिंट हुए हैं, आपके कमरों में जो एयर कंडीशन लगे हुए हैं, कालीन बिछे हुए हैं, कोई एक चीज बता सकते हैं अपनी घड़ी से लेके बाल पॉइंट तक कि जिसमें साइंस के एहसानात ना हो? तो जाहिर है मटेरियल में अल्लाह ने ताकत रखी है, इंसान को अल्लाह ने ज़हन दिया। अब जिनकी एक आंख बंद है ना, वो तो मटेरियल को सब कुछ समझते हैं। वो कहते हैं इन्होंने तो सब कुछ करके दिखा दिया, हमने कानून कुदरत दरियाफ्त कर लिए हैं, हमने अल्लाह ताला की हैंड राइटिंग को समझ लिया है, अब हम उन चीजों को यूज करके जो मर्जी करें और वो करके दिखा भी रहे हैं। देखें, एक बंदे ने अपने दफ्तर में बैठ के आज से ऑलमोस्ट 125 साल पहले इमेजिनेशन में चीजें सोची हैं। आइंस्टाइन फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आपको E = mc² का फार्मूला दे दिया कि मैथ एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी भी मैथ में कन्वर्ट हो सकती है। उसकी बुनियाद के ऊपर एटम बम अगलों ने बना के बता दिया। सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म ही नहीं होनी थी अगर एटम बम ना अमेरिका फेंकता। तो मुझे बताएं, आपके बुजुर्गों का हमने कश्फ का और वो रूहानी मामलात का क्या करना? कश्फ तो फिर हुआ है आइंस्टाइन के ऊपर। उसकी सिर्फ जो कैलकुलेशन है ना, जो फार्मूले तक पहुंचने के लिए उसने जितना मैथमेटिकल वर्क किया है, वो हम किसी गौसेबत के सामने रखते हैं, वो सिर्फ उसको पढ़ के बता दे कि हुआ हुआ क्या है। समझाना तो दूर की बात है, सिर्फ डिसाइड कर दे कि लिखा क्या हुआ है। तो दुनिया के हकायक अल्लाह ताला ने खोले हैं ना उनके ऊपर, जिन लोगों ने एफर्ट पुट की है। ये अल्लाह ताला ने एक अपनी सुन्नत रखी हुई है। तो साइंस ने हमारी जिंदगी आसान करके दिखा दिया और इस चीज ने फिर लोगों को धोखे में मुब्तला कर दिया। उन्होंने मटेरियल को सब कुछ समझा और ये है दज्जाली सिस्टम कि एक्वायर्ड नॉलेज जो अल्लाह ताला ने दिया था साइंस का, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, उसको सब कुछ समझ लिया। और जो रिवील्ड नॉलेज था, वही का इल्म जो हमारी आखिरत से मुताल्लिक था, जो हमारी अखलाकियात से मुताल्लिक था, उससे इन लोगों ने आंख बंद कर ली। इस्लाम तो दोनों उलूम को साथ लेके चलता है। और मैं कहता हूं ये एक्वायर्ड नॉलेज साइंस ने तो जितनी तवहुमात की मट्टी पलीत की है ना, हमारे पास तो कोई जरिया नहीं था इनकी मट्टी पलीत करने का। हम इन्हें कुरान और सुन्नत से आयात और हदीस बताते थे तो ये लोग नहीं मानते थे। साइंस ने तो सब कुछ करके दिखा दिया है। अब हम इनको कहते हैं हाँ जी आओ ना जनाब। तुम लोग कहते हो ना बुजुर्ग दिलों का हाल जानते हैं, और तुम्हारे बुजुर्गों का हाल यह है कि आज के वक्त में जिन लोगों को तुम लोगों ने गौस डिक्लेयर किया हुआ है ना, उन्होंने भी इतना मोटा चश्मा लगाया होता है पढ़ने के लिए। पापा जानी और उसका जो पोता है जिसका नाम उन्होंने मुआविया रखा हुआ है, इतना मोटा उसको शीशा लगा हुआ है। तो जो दिलों के हाल जानते हैं वो ये अपने वो अच्छा, वो अजमेर शरीफ का आईपैड नहीं बना हुआ ना बरेली शरीफ का, ना देवबंद शरीफ का, हाँ वो भी अमेरिका शरीफ का, जापान शरीफ का, इसराइल शरीफ का बना हुआ है, उसको पढ़ रहे होते हैं। और उसमें भी जब नहीं पढ़ा जाता ना तो वो ऐनक लगाते हैं। वैसे उनको कोई बताया ना यार थोड़ी इज्जत बचानी है, ऐनक उतार के ना उनको थोड़ा जूम कर लिया करो, इंजीनियर साहब के फितने तो बच जाओगे। तो वो ऐनक लगा के उससे पढ़ रहे होते हैं। ये लोग हैं जो लोगों के दिलों के हाल जानते हैं। साइंस ने देखे इनकी मट्टी कैसी पलीद की है कि ऐनक इनको भी लगानी पड़ गई है, और इससे ये इनका पोल खुल गया कि दिल के हाल तो छोड़ते हैं। जो मैं कहता था ना, ये सामने से देख के नहीं पढ़ सकते, ये उर्दू नहीं पढ़ सकते बुढ़ापे में देख के बगैर ऐनक के। साइंस पढ़ना तो दूर की बात है। तो ये साइंस ने चूंकि सब कुछ करके दिखाया तो वो लोग ज़्यादा फिर असीर हो गए। उन्होंने कहा वाह वाह वाह, ये है असल इल्म। ठीक है, जिसको ये रूहानियत कहते हैं, जो कुछ है उसने तो, साइंस ने तो क्या करिश्मा कर दिया है। आज से 100 साल पहले का इंसान अगर निकल आए कब्र से बाहर और आप उसको बताएं कि ये मेरा मोबाइल फोन है, मैं लाइव तुझे इस वक्त मक्का और मदीना दिखाता हूं, वो मानने के लिए तैयार होगा? भाई उसने तो 4 महीने यहां से पैदल जाके हज किया हुआ है, वो कैसे मान लेगा? लेकिन आज हमारे बच्चे को भी पता है।
کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کہتے ہیں بابے تے شاہی کوئی نہیں. اوے بابے تے بچے دے سامنے شاہ کوئی نہیں. ساڈے بچے موبائل چلا سکتے ہیں, تواڈے بابے بھی نہیں چلا سکتے جب تک کہ کسی سے سیکھ نہ لے. بنانا نے دور دی کر ہے, وہ چھڑ دو, بنا تو سکتے ہی نہیں ہے. تو سائنس نے ان کی بہت مٹی پلیت کی. حج عمرے کے لیے جاتے رہے نا یہ سارے بزرگ. تیل تو 1960 میں گوروں نے نکالا ہے. ان سے پوچھے جب تم مکے مدینے حج کے لیے جاتے تھے تیل کیوں نہیں تمہیں نظر آیا؟ تسی تو 7 زمینہ تھلے ویکھدے سو. جی انجن روک لیا جی بابا جی نے, انجن بڑھایا نہیں روکیا. لو کڈو کہڑے بابے جی انجن روک کے دسن, چڑھائیے انجن تھوڑے بابے ہوتے. انجن روک لیا, اندازہ بھی ہے ان کو. میں پیر میری سے صاحب کا پڑھا تھا, انجن روک لیا. اور ان کی آپ بایوگرافی پڑھیں تو وہ خود ٹرین پہ حج کرنے گئے تھے, یہاں سے کراچی گئے تھے, سٹیم انجن چلتا تھا. ظاہر ہے کراچی اگر وہ جاتے پیدل اس کی بجائے ٹرین پہ, اور وہاں سے پھر بحری جہاز میں گئے تھے. انجن روک لیا جی. تو سائنس نے تو کچھ نہیں چھوڑا, میں کہتا ہوں جی ان کا. اسی لیے میں نے کئی سال یہ پہلے کہا تھا کہ یہ جو آج کا ماڈرن دور ہے نا, اس میں یہ جو تم نے دیو مالائی قصے کہانیوں والا دین لوگوں کو بتایا نا, اس کی اب کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. یہ ہے ہی فراڈ تھا, ٹھیک ہے. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ میری تھاٹس ہیں, ہمارے ذہن والے لوگ شروع سے ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن چونکہ حکومتوں کے اندر صوفیاء کے ماننے والے بیٹھے ہوئے تھے, وہ ایسے لوگوں کو قتل کروا دیتے تھے, ان کی آواز کو دبا دیا جاتا تھا. یوٹیوب تو نہیں تھا نا. آج آپ امیجن کریں انٹرنیٹ یوٹیوب نہ ہوتا تو آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوتے, دنیا کے کونے کونے سے آ کے یہاں پہ لوگ مجھے مل کے جاتے ہیں. یہ ایک چھوٹے سے کمرے میں یہ آواز دفن ہو جانی تھی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے صحیح بات لوگوں تک پہنچے. ادروائز شروع سے لوگ یہ ایسی باتیں کرتے تھے, انہیں گستاخ کہہ کے, کبھی باغی کہہ کے, کبھی یہود و نصارہ کے ایجنٹ کہہ کے یہ لوگ مروا دیتے تھے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ باتیں انہی کی قرآن و سنت میں نکلتی ہیں. جو یہ کہتے ہیں وہ کوئی نہیں نکلتا. کہتے ہیں جی نکلتا ہے, دیکھیں جی وہ تخت بلقیس آ گیا تھا. اچھا جی تخت بلقیس آ گیا تو رفع الدین کرنا چھوڑ دیے. کوئی رفع الدین شروع کر دینا اسے کہتے تخت بلقیس آ گیا سی. بھائی تخت بلقیس دا رفع الدین نال کے تعلق. تو میں تو ان کو پھر للکارا ہے کہ ٹھیک ہے یار چھڑ دو. اسٹیچو آف لبرٹی امریکہ کا لاؤ مارگلا ہلز کے اوپر رکھو, کیڑا بابا جے لو بابا کے ڈوبار, میں مان لوں گا. ہاں تخت بلقیس والا واقعہ وہ ہم مانتے ہیں. بھائی عیسیٰ ابن مریم نے مردوں کو اللہ کے عزت سے زندہ کیا, ہم مانتے ہیں. تمہارے عبد القادر جیلانی کے بارے میں جھوٹ بولو گے وہ نہیں مانیں گے, ورنہ میں کہتا ہوں جی میں بھی مردے زندہ کرتا ہوں. چلو یہ کیا کہیں گے آگے سے, کہیں گے نا کر کے دکھا. تو تسی نہیں کر کے دکھانا, جھوٹے ہو. یہ میرے نیچے وہ تخت ہے, میں کہتا ہوں جی میں لے کے آؤں جی پلک جھپکنے سے پہلے. چلو منو, کیا کہیں گے لے آ کے دکھاؤ. یہی بات جب ہم کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھو مندے ہی نہیں. تو کوئی اصول ہے آپ کا جس کے اوپر آپ کھڑے میں؟ تو یہ جو دجالی نظام ہے نا, صرف مٹیریل میں بیس کرنا, اس کے پیچھے ہمارے جو مذہبی توہمات ہیں نا ان کا بھی بہت زیادہ دخل ہے. جب آپ یہ کہیں گے کالی بلی رستہ کاٹ دے تو یہ نحوست ہے. آپ کو یہ بتایا جائے کہ زلزلہ جو ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ وہ ایک گائے نے ایک سینگ کے اوپر زمین اٹھائی ہوئی ہے, جب دوسری پہ شفٹ کرتی ہے زلزلہ آتا ہے. آپ کو جب یہ بتایا جائے کہ آپ کے گھر کی منڈیر کے اوپر کوا اگر زور سے بولے تو یہ مہمان کے آنے کی نوید ہے. آپ کو بتایا جائے کہ جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو کوئی مہمان آئے گا. میری تو روزانہ جوتی پہ جوتی چڑھتی ہے, میں نیڑے نہ لگن دینا کسی کو. مہمان آنا دور کی گل ہے. سفر لکھا ہوا ہے, جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو سفر لکھا ہوا ہے. یہ کہانیاں بنائی ہوئی انہوں نے. جب یہ چیزیں آئیں گی تو پھر ظاہر ہے کہ دوسری طرف جو سائنس والے لوگ ہیں وہ کہیں گے ہمارے بزرگوں نے تو کر کے دکھا دیا نا, دیکھو باہر ٹیمپریچر ہے 40, اندر چیک کر لو 25 ہے. ہمارے بزرگوں نے تو کر کے دکھا دیا ایئر کنڈیشن بنا کے. ہمارے بزرگ فیراڈے نے تو بجلی بنا کے بتا دی. ہمارے بزرگ آئنسٹائن نے جو ہے وہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی دے کے تو گریویٹیشن کو سمجھا دیا ہے. ہمارے بزرگ نیوٹن نے ہمیں یہ فارمولے دیا, دیکھو ہم تو اسپیس شٹل لے کے اوپر پہنچ گئے ہیں. تمہارے بزرگ کتنے نے کٹو. تو یہ جو انہوں نے یہ سارا ڈکوسلا کیا تھا, یہ دجالی سسٹم بننے کی وجہ بھی یہ لوگ ہیں. انہوں نے جو دین پیش کیا ہے نا اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلنا تھا. آج سائنس کی برکت سے جو کچھ ہو رہا ہے نا, پرانے بزرگ اگر نکل آئے نا قبروں سے تو یہ ساری چیزیں معجزات اور کرامات ہیں جو آپ کو سائنس نے کر کے بتا دی ہیں. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچے تو صحیح کہ کیا کچھ ہو گیا. ان 250-300 سال کی جو ترقی, اس میں بھی جو لاسٹ 50-60 سال کی ترقی ہے پوری انسانی تاریخ میں نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ترقی کروائی ہے, یہ ہمیں نظر آ رہی ہے. اب جب اس کی برکات لوگ دیکھتے ہیں تو وہ پھر مٹیریل کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں. وہ انبیاء والی جو تعلیمات ہیں اس سے پھر روگردانی کرتے ہیں. لیکن پرپز آف لائف وہ آپ کو سائنس نہیں بتائے گی. سائنس صرف خدا کا تعارف کروائے گی. یہ ہارمونی جو اس کائنات کے اندر ہے نا جتنی, وہ آپ کو سائنس بتائے گی کہ بھئی یہ
सुप्रीम बीइंग या सुपर नेचुरल एजेंसी के इंटरवीन किए बगैर ये पॉसिबल नहीं है। वो आप मेरी वीडियो देख लें, वेयर डिड गॉड कम फ्रॉम, वो इंग्लिश सबटाइटल के साथ भी अपलोड की हुई है हदाया विक्ट्री चैनल के ऊपर हमारे भाई ने। अभी तो हर आए दिन ऐसी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं कि इंसान परेशान हो जाता है। अगर आप क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स इन दोनों को स्टडी करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन मामलात को किस तरीके से टैकल किया हुआ है। इंसानियत तो 20वीं सदी के आगाज में कंक्लूड कर बैठी थी कि हमने फिजिक्स सारी समझ ली है, आइंस्टाइन ने आके पूरा रुख ही बदल के रख दिया। और फिर जब ये क्वांटम फिजिक्स वाला आया है कॉन्सेप्ट, तो दुनिया तो परेशान है कि छोटे लेवल के ऊपर चीजों का अंदाजा ही नहीं है, और वो फिर बाद में इतनी ऑर्गेनाइज चीजें बन जाती हैं। वो अब एक टॉपिक अलग है। तो मुझे अचानक, क्योंकि आजकल मैं काफी वीडियोस इसके ऊपर भी देख रहा हूं, तो मेरे ज़हन में आ गया, तो ये अल्लाह ही अल्लाह है जी। मखलूक के पल्ले कोई शय नहीं, सीधी सी बात है। मखलूक का काम यह है कि अपने रब के सामने आजिज़ी का इजहार करे। हाँ, ये काम है करने का। तो दज्जाल के हवाले से वो हदीस आप वहां स्टडी करें तो आपको तफसील के साथ सब कुछ मिल जाएगा। एक एक हदीस को डिस्कस करना जरूरी नहीं है, मैंने ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट आपके सामने रख दिया है ताकि जिन लोगों को इस टॉपिक के साथ शगफ है उनके लिए एक चीज सामने आ जाए। प्लस खुद अहादीस का मुताला करें, कुरान पाक की आयत का मुताला करें, फिजिकली उसे अपने सामने रख के पढ़ें और देखें इसमें से क्या निकल रहा है। ये नहीं कि कान से पकड़ के कोई किधर चला दे तो आप चल पड़े। वो माने जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट की कोई तफसीर बयान करता है जो फिट इन बैठती है, वो भी माने, कोई हर्ज नहीं इसके अंदर। लेकिन एक खास आपने लाइन को क्रॉस करके खुद से ज़रबे तकसीमें नहीं लगानी। ये वाली चीज जो है ना, फिर वो आपको फितने के अंदर मुब्तला कर देगी और फिर उसमें फिर बाद में शर्मिंदगी वाला मामला होगा। इसलिए मैंने चंद एक अहादीस बयान की है, इसके अलावा भी कई अहादीस हैं, वो आप उसमें पढ़ लें। अब वो तो 2-3 घंटे लग जाएंगे अगर इन सारे टॉपिक्स को कवर किया जाए। मैंने एक इजमालन, चूंकि आजकल ये टॉपिक डिस्कस हो रहा है और लोग हमें भी कह रहे होते हैं जी बोलो जी बोलो, लो जी फिर ऐसे बोले जाए। हाँ, लो समो। हाँ, सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाह, जिन जिन भलाइयों का सवाल तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझसे किया, हमारे हक में, हमारे माँ बाप के हक में, हमारे बीवी बच्चों के हक में, पूरी उम्मत के हक में कबूल मंजूर फरमा। जिन जिन चीज़ों के शर से तेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने तेरी पनाह तलब की, तमाम मुसलमानों को उन चीज़ों के शर से अपनी पनाह अता फरमा। खुसूस बिलखुसूस फ़लस्तीन के मुसलमान, कश्मीर के मुसलमान, इंडिया, चाइना, अफ़गानिस्तान, यमन, इराक, शाम, पाकिस्तान, जहाँ के मुसलमान कसपुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह या काफिरों के खिलाफ बरसरे पैकार हैं, गैब से उनकी इज्जत, आबरू, जान माल की हिफाजत फरमा। अल्लाह, हाजरीन के दिलों में जो जो नेक और जायज़ दुआएं हैं कबूल मंजूर फरमा। हाजरीन के जो छोटे बड़े रिश्तेदार फौत हो चुके हैं मग़फ़िरत फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। ये तमाम दुआएं तमाम मुसलमानों के हक में कबूल मंजूर फरमा। हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, अंदरूनी और बैरूनी खतरात से महफूज फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। तो गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसे लगा? वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थे, बहुत ही लॉजिकल और इंफॉर्मेटिव वीडियो थे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो है ना, किसी भी टॉपिक पर बात करते हैं तो उनका जो है ना जवाबात हमेशा कुरान से रिलेटेड होते हैं, हदीस से रिलेटेड होते हैं। हमें भी ऐसे तालीमात की ज़रूरत है जो हमारे कुरान से हो, हमारे हदीस से हो। कुरान से दूरियां, हदीस से दूरियां की वजह से आजकल मुसलमान पसपा हो रहा है। जिनके दिल में ईमान थोड़ा सा भी हो तो उनका ईमान जरा देख,
کس کی شکل میں؟ ایران کی شکل میں. ایران کو حالانکہ امریکہ نے کئی طرح کے پابندی لگایا ہوا ہے. ان کی ملک کسی بھی ملک جو ہے نا کسی بھی کنٹریز ایران کے ساتھ ایکسپورٹ اور امپورٹ نہیں کر سکتا ہے. کے باوجود ایران مزاحمت کرنا شروع کر دیا ہے اسرائیل کے خلاف. باقی عوام، باقی قوم، باقی کنٹریز دیکھ رہا ہے تماشا. IPL دیکھ رہا ہے، PCL دیکھ رہا تھا. کہتے ہیں کہ اگر عرب کنٹریز یکجا ہو کر فلسطین کے حق میں اسرائیل کے خلاف اگر معمولی سی مزاحمت شروع کرنا چاہا تو اسرائیل جو نا عرب ممالک کے کنٹریز کے اندر ہیں وہ بھاگ جائے گا، وہاں بیٹھ نہیں پائے گا. لیکن خریدا ہوا ہے نا لالش ایز ویل ایز ایشیم، جن کے سبب ہماری منہ کو تالے لگایا ہوا ہے. کیا بولے گا؟ ہم تو باندھے ہوئے ہیں. کیا بولے گا؟ ہم تو خریدے ہوئے ہیں. کیا بولے گا؟ یہی تو مزہ ہے. ارے مسلمانوں، 1400 سال قبل ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث بیان کیے ہوئے ہیں. مسلمان آپس میں بھائی ہیں. آج کل یہ بھائی چارگی ختم ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے کیونکہ فلسطین ایک الگ مخلوق ہے. وہ امت محمد میں شامل نہیں کیے ہوئے. ہم نے اس کو نکالے ہوئے ہیں. کیوں نہ ہم فلسطین کے حق میں اپنا ریپوٹیشن خراب کرے گا، ایسا ہمارا ماننا ہے. جب جو ہے نا کسی بھی شارٹ ویڈیوز یا سوشل میڈیا یا یوٹیوب پر یا ٹک ٹاک پر معصوم فلسطینیوں کا ویڈیو دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں آنسو روکنے کی طاقت ختم کر دیتے ہیں. آنسو گرنا شروع ہو دیتے ہیں. لیکن مسلمان یکجا ہو جا، ایک بار یکجا ہو جا، ایک بار ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جا. یہ شیعہ، یہ سنی، یہ وہابی، یہ دیوبند کوئی بھی نہیں ہے. کل قبر پہنچے گا، تمہیں سوال پوچھا جائے گا، تمہارے اللہ کون، تمہارا قرآن کون، تمہارا حدیث، تمہارا ایمان، ان کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا. یہ نہیں پوچھا جائے گا تم فلان فرقے سے ہو، تم فلان فرقے سے ہو، فلان فرقے، تم شیعہ نہیں ہے، تم سنی ہی نہیں ہے. نو اینڈ نیور. ایک آج جو نا فلسطین جس حالت کا سامنا کر رہا ہے، اگر ایسا سامنا اگر ہم کرنا پڑے گا تو ہم کیا سوچے گا؟ کیا ہم شکایت لگائے گا نا فلسطینیوں کو؟ ہم اس وقت اس حالات میں ہو، تم ادھر تماشا دیکھ رہا ہو. تو گائز جو ہے نا ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. صرف اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو ہم سوشل میڈیا کے تھرو، یوٹیوب کے تھرو، ٹک ٹاک کے تھرو آواز تو بلند کر سکتے ہیں.
تو انشاءاللہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اللہ حافظ.